गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर शहला नाज आज आपको बताऊंगी गले में दर्द यानी कि सोर थ्रोट जिसे कहते हैं उसके कौन कौन से मुख्य कारण हैं, उसको आप घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हो, या वो कौन से सिम्टम है या वो कौन से लक्षण है जो अगर आपको दिखे तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाइए। और गले के खराश के क्या क्या आपके लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि इस समय जो मौसम चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और गले में खराश की परेशानी बहुत ज्यादा हो रही, क्योंकि इस समय पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों, सोर थ्रोट किसे कहते हैं। सोर थ्रोट हमारे गले की वो कंडीशन है, हमारे थ्रोट की वो सूरत होती है, हालत होती है जिसमें गले में खराश होता है, गले में दर्द होता है और साथ ही साथ खरखराहट की आवाज आती है आपके, और गले में दर्द के साथ आपको जलन होती है, बोलने में भी दिक्कत होती है और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा निगलने में, सांस लेने में दिक्कत होती है, स्क्रैची फीलिंग होती है, जलन बर्निंग जैसा महसूस होता है। तो दोस्तों ये जो सोर थ्रोट है ये आपके 3 टाइप्स के हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके कौन सा थ्रोट का पार्ट इफेक्ट हुआ है। सबसे पहले फेरिंजाइटिस, जिसमें कि आपके गले का पिछला हिस्सा इफेक्टेड होता है, उस पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपके गले में दिक्कत आती है, खराश, दर्द और पेन होता है और बोलने में भी काफी आपको दिक्कत आती है और खरखर खरकी की आवाज आती रहती है हर समय आप खखारते रहते हो। अब दूसरा जो होता है वो है आपका टॉन्सिलाइटिस, जो कि आपका जब जो टॉन्सिल है उसमें सूजन आ जाती है, वो रेडनेस दिखाई देता है और इन्फ्लेम दिखाई देता है और उसमें पेन होता है आपको। और जो तीसरा हिस्सा है अगर उस पर इफेक्ट पड़ता है, जिसे कि हम लैरिंजाइटिस कहते हैं, जो कि आपका वॉइस बॉक्स होता है, वोकल कॉर्ड, अगर उसमें कहीं पे आपके इफेक्ट पड़ रहा है, आपके सोर थ्रोट में गले में दिक्कत आ रही है, तो आपको कंडीशन जो पैदा होती है उसे हम लैरिंजाइटिस कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश की क्या क्या सिम्टम, क्या क्या लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये आपको गले की खराश यानी कि सोर थ्रोट बन चुका है, जिसके लिए आपको आगे बताऊंगी कि क्या घरेलू उपाय कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो जब सोर थ्रोट होता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गले में खराश होती है, गले में दर्द होता है, थूक निकलने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, कई लोगों को तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और कई बार क्या होता है कि जब टॉन्सिल ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, ज्यादा रेडनेस दिखाई देती है, तो वहां पे सफेद सफेद पैच जैसा दिखाई देता है, जिसे कि हम पस कहते हैं, घाव बन जाता है। कई मरीजों के साथ बार बार क्या होता है कि थूक निकलने में या खाना निकलने में भी बहुत दिक्कत आती है, दर्द होता है और जलन महसूस होती है और साथ ही साथ ड्राइनेस हो जाती है, गला बार बार सूखना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ स्क्रैची फीलिंग आती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ छिल रहा है वहां पर। तो ये सारी चीजें होती हैं आपके अगर आपको सोर थ्रोट हो रहा है। और अगर सोर थ्रोट ज्यादा है तो हो सकता है आपको बुखार के बाद भी सोर थ्रोट हो जाता है, जिसमें कि आपको फीवर आता है और साथ ही साथ आपको ठंड लगती है, कई बार आपके बॉडी एक होता है, सर दर्द होता है, आंखें भी आपकी लाल हो जाती हैं और आपके सांस लेने में भी आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आप बहुत मुश्किल से सांस ले पाते हो और थोड़ी थोड़ी सी सांसें आहें जिसे कहते हैं वो लेना शुरू कर देते हो, गला आपका भारी हो जाता है, आपकी आवाज भारी हो जाती है और साथ ही साथ आपको भूख नहीं लगती है और कमजोरी होना शुरू हो जाती है। और कई मरीजों को दोस्तों नेजल कंजेशन यानी कि नाक में कंजेशन हो जाता है, नाक बंद हो जाती है या नाक से पानी भी आता है, जिसकी वजह से आपको आगे चल करके सोर थ्रोट की जो सिचुएशन है वो पैदा हो जाती है। किसी किसी मरीज का लिम्फ नोड्स यानी कि यहाँ की जो नस होती है, जिसे नस तो नहीं कहते, लिम्फ होते हैं, वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, सूज जाते हैं। तो डॉक्टर जब आपको एग्जामिन करता है तो लिम्फ नोड एग्जामिन करता है, यहाँ पे गले के पीछे से हाथ लगा करके, तो लिम्फ नोड भी कई मरीजों का इन्फ्लेम होता है, उसमें भी सूजन होती है। और जब गला खोल करके डॉक्टर आपको बोलता है आ बोलने के लिए, तो वो जब स्पैचुला से एग्जामिन करता है टंग नीचे करके, तो दिखाई देता है कि आपके लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल सारे इन्फ्लेम्ड है। तो दोस्तों ये तो कुछ कंडीशंस जो कि आपके सिम्टम लक्षण बता दिए मैंने। अब बताती हूँ आपको क्या क्या इसके
कॉज हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों वायरल कॉज हो सकता है, कॉमन कोल्ड और फ्लू, इन्फ्लुएंजा वगैरह इसके कॉज हो सकते हैं। वायरल में आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉज चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, मम्प्स है, ये सारे इसके कॉजेज हो सकते हैं। मोनोन्यूक्लियोसिस से कंडीशन होती है जिस ये भी एक कॉज बन सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह, और ये आपके वायरल कॉजेज हो गए। अब इसका एक बैक्टीरियल कॉज होता है जिसका कि सबसे कॉमनेस्ट जो बैक्टीरिया है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपको सोर थ्रोट के लिए, वो है स्ट्रेप्टोकोकस। तो दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है वो भी कई बार इन्फ्लेमेशन और सोर थ्रोट जैसी कंडीशन पैदा कर देता है, और इसके अलावा साथ ही साथ आपको गले में और टॉन्सिल में यानी कि थ्रोट और टॉन्सिल में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है आपका। इसके अलावा जो कॉज बन सकते हैं वो कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जैसे कि क्लेमाइडिया और गोनोरिया वगैरह है। इसके अलावा जो आपका कॉज है वो एलर्जी, डस्ट, पॉलेंस वगैरह हो सकते हैं, धूल मिट्टी या पोल्यूशन वगैरह हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं जैसे कि हम लोग अपने घर में वॉशरूम वगैरह यूज करने के लिए या पोछा वगैरह के लिए जो लाइजोल, फिनॉल या एसिड वगैरह या हार्पिक वगैरह का यूज करते हैं, उससे भी कई मरीजों को ज्यादा ओवर यूज करने की वजह से उनके सोर थ्रोट हो जाता है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री और केमिकल्स से इंडस्ट्री या फैक्ट्री वगैरह से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, पॉल्यूशंस जो निकलते रहते हैं, धुआं वगैरह जो निकलता है, डस्ट है, स्मोक है, ये सब चीजें भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके स्मोकिंग वगैरह जो लोग ज्यादा करते हैं उनके वजह से उनके में भी कई बार सोर थ्रोट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों का पेशा यानी कि जिन लोगों का जो वे ऑफ वर्किंग है, जॉब है, वो ज्यादा बोलना, चिल्लाना, चीखना, जैसे कि आपके ट्रेनर्स या टीचर्स वगैरह होते हैं जिनको हर समय अपने गले का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है, उनके भी सोर थ्रोट हो सकता है। सिंगिंग करते हैं जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए, उनकी वॉइस भी होर्स हो जाती है यानी कि मोटी हो जाती है और सोर थ्रोट हो जाता है। और इसके अलावा जो कॉज बनता है, बहुत लीस्ट कॉमन कॉज है, वो है आपका ट्यूमर कॉज होता है। इसके अलावा आपका जो कई लोगों का जो है वो ड्राई एयर, जैसे कि आपका ये विंटर का मौसम है तो गला खुश्क हो जाता है, बार बार अगर हीटर वगैरह चलाते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है, तो वो भी एक कॉमन कॉज बनता है आपका सोर थ्रोट का। और जो इसके अलावा एक पोस्ट नेजल ड्रिप कंडीशन होती है जिसमें कि आपका जो नाक से बलगम होता है वो बैक साइड यानी कि आपके लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स में जाता है, थ्रोट में जाता है, जो कि बार बार ट्रिगर करता है वहां पे, और उसकी वजह से भी आपको सोर थ्रोट हो जाती है। और एक कॉमन कॉज है वो है गैस्ट्राइटिस या GERD या हार्ट बर्न, यानी जिन लोगों को बार बार डकारे, गैस ज्यादा बनती है। GERD एक कंडीशन होती है जिसमें आपके पेट का जो एसिड होता है वो आपके इसोफेगस में आ जाता है, और जब इसोफेगस में आ जाता है उसकी वजह से भी आपके गले में जलन, सूजन और दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को ज्यादा एसिड बनता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों में भी इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है, सोर थ्रोट। और एक कॉमन कॉज है वो है आपका इंजरी, चोट लग जाने की वजह से, बैक में चोट लग गई है उसकी वजह से भी आपको कई बार सोर थ्रोट की कंडीशन पैदा हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि आप घरेलू उपाय क्या कर सकते हो। उसमें आप नमक पानी का गार्गल करिए, मल्टीपल टाइम्स करिए, दिन भर में 6 से 8 बार करते रहिए। गर्म पानी, गर्म चाय, गर्म आपका हर्बल टी जैसे कि आपका अदरक, नींबू का, और साथ में आपका इलायची वगैरह या आपका काली मिर्च वगैरह की चाय बना के पीजिए, जिससे कि आपके गले को रिलीफ मिलेगा। रेस्ट करिए, बोलने की कोशिश कम करिए, रेस्ट ज्यादा करिए। वायरल सोर थ्रोट अगर कॉज बनता है तो वायरल जो है आपका 5 to 7 डेज में हील कर जाता है इन सब हर्बल टी और इन सब रेस्ट वगैरह से। लेकिन अगर बैक्टीरियल इसका कॉज बनता है, बैक्टीरिया की वजह से आपको सोर थ्रोट हो रहा है, तो दोस्तों आपको सीवियर कंडीशन कई बार पैदा हो जाती है जिसमें कि आपके बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होगी, कई बार ब्लीडिंग भी आ जाती है खखारने की वजह से, ज्यादा कोल्ड कफ होने की वजह से, बुखार हाईग्रेड होने की वजह से आपका गला पूरा छिल जाता है, खराश हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्लड आने लगता है, आंखों में लाली आ जाती है और पूरा गला आपका घाव से, जख्म से भर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, रेस्ट तो करना ही करना है। कई कंडीशन सीवियर हो जाती है जिसमें कि आपको IV एंटीबायोटिक्स भी लेना पड़ता है टैबलेट्स के अलावा। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशंस बता दी, तो आप इसको घर पे 2-4 दिन 5 दिन तो आप कोशिश करिए, लेकिन अगर आफ्टर 5 डेज भी रिकवरी नहीं हो रही है तो आप घर पे घरेलू उपाय मत करते रहिए, आप डॉक्टर से मिलिए और अपने सोर थ्रोट की कंडीशन को ठीक करिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।